Hello everyone. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's start. हमारा टॉपिक है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. ओके, क्लास 12th चैप्टर 11 है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. ओके, सो आज हम इस चैप्टर के सभी इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स देखेंगे. ठीक है, बेसिक कंसेप्ट्स विद एग्जांपल्स. एंड अगर हम बात करें दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर क्लास 12 बट ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. लाइक जेई मेंस, जेई एडवांस एंड जो भी हमारे स्टेट लेवल पे एंट्रेंस इंजीनियरिंग एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, सो सीबीएसई बोर्ड की बात की जाए तो ये हमारा 4th यूनिट में बिलोंग करते हैं. 2 चैप्टर्स विच आर वेक्टर्स एंड थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. 14 मार्क्स अलॉट किए जाते हैं दोनों चैप्टर्स को. बहुत इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर है. सो और एक बात और, इस चैप्टर को हमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया है. ये हमारा पार्ट फर्स्ट है. तो आज पार्ट फर्स्ट में हम क्या देखेंगे, क्लास 12th की जो चैप्टर 11 है विच इज थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, उसकी 11.1 के जितने भी कंसेप्ट हैं बेसिक सभी देखेंगे. ठीक है, विद एग्जांपल्स. अब विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स स्टार्ट ऑल द कंसेप्ट्स ऑफ दिस एक्सरसाइज 11.1. फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन. ठीक है, तो ये क्या होते हैं, डायरेक्शन, कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन. ठीक है, अब देखो बहुत ही हम इसका ना पहले एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, अभी हम 2 डायमेंशनल की बात करते हैं जहाँ पे हमारे पास 2 एक्सेस दे रखे हैं. ठीक है, एक एक्स और दूसरा वाई. अभी हम 3D की बात नहीं कर रहे हैं, 3 डायमेंशनल की बात नहीं कर रहे हैं. ठीक है, देखो ये हमारे पास 2 डायमेंशनल यानी कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है. ठीक है, और ये हमारे पास वाई एक्सिस है. ओके, ऑरिजिन से राइट में. ठीक है, ऑरिजिन से ये हमारा एक्स एक्सिस आ रहा है और ये हमारा अपर साइड क्या जा रहा है, वाई एक्सिस. अब हम यहाँ पे एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं पी बोल रहे हैं. ठीक है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है. हम पोजीशन कैसे बताएंगे इस पी पॉइंट की, कहाँ पे लोकेट है ये. तो हमें पोजीशन बताने के लिए क्या करना होगा, हमें केवल इतना देखना है कि जो पी पॉइंट है ये ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है. ठीक है, और ऑरिजिन से वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस पर प्लेस्ड है. बस हमें केवल यही जानना है कि एक्स एक्सिस की डिस्टेंस एंड वाई एक्सिस की डिस्टेंस हमें बता देनी है, वही हमारी इसकी पोजीशन हो जाएगी. ओके, तो इसको हम बताने के लिए हम पहले ही देख चुके हैं. क्या करते हैं, इस पी पॉइंट से ठीक है एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे एक्स एक्सिस पर. ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, इस पी पॉइंट से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे वाई एक्सिस पर. ठीक है, अब ये वाली ओरिजिन से हमारी जितनी भी डिस्टेंस है वो हमारी एक्स एक्सिस पर है. सपोज करो कि ये ए है, ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है, ए है. ठीक है, ये ए पॉइंट है इस पॉइंट पर. ठीक है, और अब हमारी ये ओरिजिन से वाई एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस है. ठीक है, यानी कि इस पी पॉइंट पर ये जो है ये क्या है, तो ये हमारी बी डिस्टेंस है. ठीक है, ये बी डिस्टेंस है. तो अब हमें क्या बताना है, हमें बस इतना ही बता देना है कि ये ओ से लेके यहाँ तक की क्या है, क्या पोजीशन है. तो ए हो जाएगी एक्स एक्सिस पे. ठीक है, और वाई एक्सिस पे क्या है, ये है हमारी बी. तो बस हमें पी पॉइंट की जो पोजीशन बतानी थी वो क्या हो गई, ए कॉमा बी. यानी कि पोजीशन का मतलब पी पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए, ए कॉमा बी. ठीक है, तो ये तो हमने 2 डायमेंशन की बात करी, बहुत इजीली से हमने इसकी पोजीशन पता कर ली. ठीक है, अब हम 3 डायमेंशन यानी 3D में कैसे पता करेंगे. ठीक है, देखो 3D में क्या होता है, इसमें तो हमने पता कर दी कि इसने और जो एक्स एक्सिस पे इसने ए डिस्टेंस ट्रेवल किया. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया, एक्स का मतलब ए, और वाई एक्सिस पे इसने कितने डिस्टेंस ट्रेवल की, तो वो बी कर ली, तो बी आ गया. ओके, बट अब हम यहाँ पे देखते हैं 3D में अब हमारे पास 2 एक्सिस नहीं है, अब हमारे पास 3 एक्सिस है. ठीक है, ये हमारे पास इस टाइप से अब 3 एक्सिस दे रखे हैं. ठीक है,
एक्स एक्सिस, ये हमारा बाई एक्सिस और ये हमारा जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास 3D है, तो 3D में 3 एक्सिस एक्स वाई एंड जेड। अब हमारे पास एक पॉइंट है, हम इसकी पोजीशन कैसे पता करें? 2 डायमेंशन में तो हमने 2D में तो बहुत इजीली कर लिया था, वहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, पता कर लिया कि एक्स से कितनी डिस्टेंस है, ये वाई से कितनी डिस्टेंस थी, और ए और बी दोनों हमने लिख दिए, आ गई इसकी पोजीशन, कोऑर्डिनेट्स आ गए। बट अब इसमें क्या करें, जो पी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे देखें हम? उसके लिए हम एक काम करेंगे, ये हमारे पास ऑरिजिन है, ठीक है, इस पी पॉइंट को ऑरिजिन से मीट कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, मीट कर देते हैं। आज अब हम देखेंगे कि इसकी पोजीशन पता करने के लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसने ऑरिजिन से एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है, तो ये ऐसे जाएगा एक्स एक्सिस पे, ठीक है, एक्स एक्सिस पे ऐसे गया, फिर इसने क्या करा, यहाँ से मूव हो गया और फिर ये वाई एक्सिस पे चलने लगा, वाई एक्सिस के पैरेलल। ओके, और फिर इसने क्या करा, फिर ये जेड एक्सिस पे चलने लगा इस टाइप से। ठीक है, तो बस यही इसकी पोजीशन बताई जाएगी कि इसने ओ से ले ऑरिजिन से लेके एक्स एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की। ठीक है, तो इसको हम बोल देंगे एक्स, एक्स ट्रैवल की एक्स एक्सिस पे, तो एक्स ही कोऑर्डिनेट्स होंगे। ठीक है, फिर इसने वाई एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, ओके, तो वाई एक्सिस के पैरेलल वाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। फिर इसने क्या करा, फिर इसने जेड एक्सिस पे ट्रैवल किया, तो उसको जेड एक्सिस पे जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे। तो ऐसे हम पी पॉइंट की पोजीशन बताएंगे एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। आप ऐसे नहीं समझ रहे इसको फिगर में, क्योंकि 3 डायमेंशनल 3D है, तो आप इसको ना, आप जस्ट सपोज करो कि आप एक रूम में बैठे हो, ठीक है, और आप रूम के कॉर्नर में जाओ। ठीक है, रूम में 4 कॉर्नर है, ठीक है, रूम के 4 कॉर्नर्स हैं, तो इसके एक कॉर्नर में जाओ। ठीक है, वहां पे आपको 3 एक्सिस दिख रहे हैं। क्या दिख रहा है, 3 एक्सिस दिख रहा है। रूम के कॉर्नर में पहुंच गए, आपको 3 एक्सिस दिख रहे हैं, जहां पे ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसको सपोज करो ये हमारे पास ब्रेड्थ है। ठीक है, तो रूम में क्या हो जाएगा, 3 डायमेंशन, यानी कि एक एक्सिस उसकी ब्रेड्थ शो करेगी, एक लेंथ शो करेगी। ठीक है, और एक हमारी जो उसकी जो ऊपर जा रहा है ना, ऊपर उसकी हाइट है, रूम की हाइट। ठीक है, आपने कॉर्नर पे गए, कॉर्नर के इनिशियल पॉइंट पर यहाँ यानी कि ओरिजिन पे देखा, सबसे लास्ट पॉइंट पे वहां पे 3 एक्सिस जा रहे हैं। एक तो रूम की हाइट है, ठीक है, और 2 एक्सिस ऐसे जा रही है। ठीक है, एक रूम की लेंथ मान लो और एक रूम की ब्रेड्थ मान लो। ठीक है, हमने देखो ब्रेड्थ क्या मान, अब आप समझ रहे हो ना, आप रूम में बैठे हो, अपने कॉर्नर में देख रहे हो। ठीक है, तो कॉर्नर में जो पॉइंट है हमारा, वहां पे देखो। ठीक है, वहां से अंडरस्टैंड करो, जो ऊपर जा रहा है वो हाइट है और जो दोनों साइड है उसकी लेंथ एंड ब्रेड्थ है। ओके, अब देखो हमें बतानी है, अब सपोज करो कि कोई वहां पे कोई पॉइंट है, जो इस तरह से हमने यहाँ पे लिख रखा है, पी पॉइंट है, हमें इसकी पोजीशन बतानी है, तो कैसे बताएंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो आपने जो देख रहे हो ना, जो आपका जहाँ से एक्सिस निकल रहा है, जनरेट हो रहा है, ठीक है, उस पॉइंट पर हमारा जो ब्रेड्थ है, ठीक है, जो उसकी ब्रेड्थ है यानी एक्स एक्सिस, सबसे पहले वो ब्रेड्थ पे चलेगा। ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे चलेगा। तो अब उसने एक्स एक्स पे जितनी भी डिस्टेंस ट्रेवल की होगी, हम उसको बोलेंगे एक्स। ओके, फिर उसने क्या करा, फिर वो बाई एक्सिस की, यानी अब अभी उसने ब्रेड्थ ट्रेवल किया। ठीक है, अब उसने ब्रेड्थ ट्रेवल करने के बाद फिर वो इस साइड चला। ठीक है, जो एक्सिस आपने देखा, जो हमारी ब्रेड्थ शो कर रहा था, वो ब्रेड्थ के पैरेलल चलने लगा। पैरेलल का मतलब वो बाई एक्सिस चल रहा है। ठीक है, अब वो बाई एक्सिस पे चल रहा है, तो बाई एक्सिस यानी कि बाई कोऑर्डिनेट्स होंगे। ओके, तो हमने बोला बाई। फिर अब उसने सबसे पहले वो इस ब्रेड्थ पे चला, फिर वो लेंथ के पैरेलल चलने लगा, अब वो सीधे ऊपर जा रहा है यानी हाइट पे जा रहा है। और हाइट क्या है, जेड एक्सिस, समझ गए ना? जेड एक्सिस जो हमारी अपर साइड है, इसके ऊपर की साइड जो हाइट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, हाइट हमारा शो करेगा जेड एक्सिस पे हमारे जेड कोऑर्डिनेट्स यानी जेड पॉइंट होंगी। ठीक है, जेड कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। तो ऐसे हम 3D स्पेस में किसी भी पॉइंट की पोजीशन को देखते हैं। ओके, कि वो जो पी पॉइंट है, ठीक है, उसने एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का कितना एंगल बनाया है, अल्फा। ठीक है, क्या बनाया, अल्फा। फिर इस पी पॉइंट ने बाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है उसको हम बोलेंगे बीटा। अब इस पी
पॉइंट ने जेड एक्सिस के जो एंगल बनाया है वो गामा बनाया है। ओके, समझ आया है। एंड जो उसकी हाइट है उसने क्या बनाया है, गामा बनाया है। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे। अब ये जो है अल्फा बीटा एंड गामा, ये डायरेक्शन एंगल है। क्या है, ये डायरेक्शन एंगल है। हमें बताने डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या हो जाएंगे, कॉस की बात हो रही है, कॉस अल्फा कॉस बीटा, इन सभी एंगल के साथ कॉस ले लो, कॉस गामा, ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा। और इन डायरेक्शन कोसाइंस को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, कॉस अल्फा इज इक्वल टू एल। ठीक है, कॉस बीटा इक्वल्स टू एम एंड कॉस गामा इक्वल्स टू एन। ये एल एम एंड एन, एल एम एंड एन, यही है हमारी डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, अब देखो अब हमारा ओरिजिन एंड ये हमारा है पी पॉइंट। ठीक है, और ये हमारा ओरिजिन से लेके पी पॉइंट, और ये हमारा हो जाएगा एक्स एक्सिस। ये ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ओरिजिन से लेके एक्स, ये हमारा एक पी पॉइंट है जिसकी पोजीशन हो जाएगी एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट्स है एक्स वाई जेड। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 कॉमा 0 कॉमा 0, और यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे केवल एक्स के ही कोऑर्डिनेट होंगे, एक्स कॉमा 0 कॉमा 0, यानी कि वाई और जेड दोनों 0 कॉमा 0 होंगे। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि ये जो हमारा पी पॉइंट है, ठीक है, ये जो हमारा ओपी है, ठीक है, इस ओपी ने एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया है वो क्या है, अल्फा। ठीक है, तो हमारे एक ट्राइंगल बना, ये बन गया। ठीक है, ये ट्राइंगल बन गया। यहाँ से अगर हम कॉस अल्फा देखें तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है हमारे पास, तो एंगल के सामने वाला तो ये परपेंडिकुलर हो गया। हमें चाहिए बेस, बेस हमारे पास ये हो जाएगा ओ एक्स। ठीक है, तो ये हमारे पास बेस, अगर हम बेस चेक करें यानी कि इस यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी x। ठीक है, ये उसने ओरिजिन से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस x हो गई। ठीक है, और फिर अपॉन पर हाइपोटेनस, हाइपोटेनस फाइंड करना है तो ओपी हमारे पास हाइपोटेनस है। ठीक है, हमें ओपी फाइंड करना है। ओपी कैसे फाइंड करोगे, तो इस पी में से आप पी माइनस ओ कर दो। ठीक है, यानी एक्स वाई जेड में से ये 0 कॉमा सब्ट्रैक्ट कर दो, हमने ओपी फाइंड कर लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास ओपी अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया हमारे पास कॉस अल्फा। समझ गए आप, ये आ गया कॉस अल्फा। कैसे आया, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या हो गया इसका, ओ एक्स, ये बेस है। ठीक है, बेस का मतलब ओरिजिन से लेके एक्स डिस्टेंस। अभी आप देखो, यहाँ पे देखो, इसने ओरिजिन से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी, क्या डिस्टेंस ट्रैवल की, तो जो भी डिस्टेंस ट्रैवल की वो एक्स कोऑर्डिनेट यानी एक्स डिस्टेंस ट्रैवल की, तभी तो हमने यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट लिखा। ठीक है, एक्स डिस्टेंस ने ट्रैवल की, तो हमने इसकी जो बेस हो गया एक्स हो गया। अब हमें क्या बताना था, देखो इस पॉइंट ने, ठीक है, इसने और ओरिजिन ने और इसने एक ट्राइंगल बनाया। ठीक है, ट्राइंगल को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे शो किया हुआ है। ठीक है, तीनों पॉइंट से मिलकर एक ट्राइंगल बना। ठीक है, यानी कि जब इसने एक एंगल बनाया ना, इस वेक्टर ने एक एंगल बनाया ओरिजिन के साथ, तो एक यहाँ पे एक ट्राइंगल फॉर्म हुआ। ट्राइंगल को हमने ये शो किया है। ओके, अब बस हमने कॉस अल्फा बताया कैसे निकाला, बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी सिमिलरली अब ये बाई एक्सिस के साथ भी हमारा एंगल बनाएगा बीटा बनाएगा। ठीक है, तो कॉस बीटा क्या हो जाएगा, वो बाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हो जाएगा। एंड सिमिलरली कॉस, अब हमारा जेड एक्सिस के साथ भी ये बनाएगा एंगल, गामा बनाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस
जेड स्क्वायर। ये आ गए हमारे पास कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यानी एल एम एंड एन। एक बार हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो कॉस गामा है वो है जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गए हमारे पास एल एम एंड एन। ठीक है, एल क्या हो गया कॉस अल्फा, ठीक है, एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एम क्या हो गया कॉस बीटा, ये हो गया बाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एन क्या हो गया कॉस गामा, जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, अगर अब हम तीनों को ऐड करें तो हम तीनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, एडिंग एल एम एंड एन, एडिंग एंड स्क्वायरिंग, एडिंग एंड स्क्वायरिंग एल एम एंड एन। देखो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर क्या हो जाएगा, अगर जब हम एल स्क्वायर को ऐड करेंगे तो यानी कि जो इसका इक्वल में है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर अपॉन, और ये है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे ना तो ये अंडर रूट हो जाएगा फिनिश। ठीक है, स्क्वायर और अंडर रूट दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब 1/2 और स्क्वायर स्क्वायर करेंगे दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, हमारे पास 1 आ जाना है, वेरी सिंपल। ठीक है, प्लस अब एम स्क्वायर, तो एम के साथ क्या है बाई अपॉन, इसको भी ऐड कर दो, बाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, प्लस अब एन क्या है हमारे पास, तो ये है, इसको भी स्क्वायर कर दो, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर अपॉन अंडर रूट, रिमूव हो जाएगा कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब तीनों को हम ऐड कर देते हैं तो तीनों का ये सेम है। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ऊपर वाला हम सब ऐड कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, दोनों सेम है, हमारे पास आ गया एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, एल का मतलब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस एम का मतलब कॉस स्क्वायर बीटा प्लस एन का मतलब कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1, ये रिलेशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, ठीक है, हमसे बोला क्या था डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, तो डायरेक्शन कोसाइंस कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा विच आर एल एम एंड एन। ठीक है, ये हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो अगर हमसे पूछा जाए डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, रेशियोज क्या होते हैं, तो ये जो है ना एक्स वाई जेड, जैसे कि ये x है, ये y है, ये z है, ये x y और z, ये हमारे पास x y एंड z, ये होते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज का मतलब कि इसने x डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की, ओरिजिन से x डिस्टेंस कितनी ट्रैवल की। ठीक है, फिर ओरिजिन से बाई एक्स पे कितना चला, फिर आ जाएगा फिर ओरिजिन से जेड एक्स पे कितना चला। ठीक है, इस प्रकार से जो हम देख रहे थे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, यानी ओरिजिन से जितनी डिस्टेंस ट्रैवल किया वो हमारे पास ए हो गया, सपोज कर लो ए हो गया, फिर इसने यहाँ से वाई एक्सिस के पहले चला तो इसको हम बी कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसने इस टाइप से है ये, फिर इसने ऐसा रखा हुआ है, फिर इसने जेड एक्सिस पे ट्रैवल किया डिस्टेंस। ठीक है, अब हाइट पे चल रहा है, ठीक है, जेड एक्सिस पे, तो ये ऊपर जाएगा, तो इस प्रकार जितनी भी डिस्टेंस ने ट्रैवल की है जेड एक्सिस पे उसको बोलेंगे सी। ठीक है, अब ये जो हमारा पी पॉइंट है, ठीक है, पी पॉइंट है, ये इस टाइप से एक्स, अब इसी को हम बोल देंगे ए कॉमा बी कॉमा सी, जो अभी हमने एक्स और वाई और जेड लिखी थी। ठीक है, एक्स एक्सिस पे इसने ए डिस्टेंस ट्रैवल की, वाई एक्सिस पे बी डिस्टेंस ट्रैवल की, जेड एक्सिस पे सी, तो ये ए बी और जो सी है ना एंड सी, यही तो है हमारे ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस ट्रैवल ए और वाई एक्सिस पे बी और जेड एक्सिस पे सी डिस्टेंस ने ट्रैवल की है हमारे पास इस टाइप से एक ये है। ठीक है, और इसने जितनी भी हाइट पे डिस्टेंस ट्रैवल की है, ठीक है, वो जेड एक्सिस को शो कर रहा है, वो हमारे पास
सी है, ठीक है। तो ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन रेशियोज, ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज। तो आप समझ गए, ठीक है। अब देखो हम इसका एग्जाम्पल ले रहे हैं, अब एग्जाम्पल लेके समझेंगे। देखो एग्जाम्पल देखने से पहले ना हम डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन फाइंड करने हैं हमें, ओके। अगर हम वेक्टर के करते, ठीक है, तो वेक्टर के तो हमारे एल एम एंड एन आ जाते, ठीक है। बट अब हमारी जो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए लाइन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लाइन की जो डायरेक्शन है वो तो ये जो इस प्रकार से एक लाइन है, ठीक है, तो लाइन तो इस साइड भी जाएगी और इस साइड भी जाएगी, इसकी डायरेक्शन तो दोनों है। इसी प्रकार से ये जो ओपी है, ठीक है, ये एक लाइन हो गई, तो अब इसकी डायरेक्शन इस साइड थी, अगर इसकी डायरेक्शन अब ऐसे हो गई तो इसकी डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगी, ठीक है। जब ये लाइन इस साइड है तो अब हम इसकी डायरेक्शन जो डायरेक्शन एंगल है वो क्या हो जाएंगे। देखो ये पूरी जो एक लाइन है स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, ये जो ओपी है यहाँ से जो हमने इसको एक्सटेंड किया तो ये पूरी स्ट्रेट लाइन है, तो अभी और ये इस टाइप से दे रखा है, ठीक है। और ये जो है हमारा ये लाइन है, ठीक है, लाइन ने अभी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया, अल्फा, ठीक है, अल्फा एंगल बनाया इस लाइन ने, ठीक है। बट अब हम बात कर रहे हैं इस लाइन की, इस साइड की, ठीक है। तो अब ये एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल, मतलब ये एंगल क्या होगा, ठीक है, ये एंगल हमें बताना है। तो बहुत ही सिंपल, ये स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल 180, ठीक है। अब ये जब हम इतना एंगल अल्फा हो गया तो ये एंगल क्या होगा 180 डिग्री, 180 में से हम क्या करेंगे अल्फा को सबट्रैक्ट कर देंगे, तो ये एंगल क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। समझ गए, ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री, ठीक है। पूरा एंगल कितने का था 180 का, बट ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक इस लाइन ने इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ये अल्फा है तो ये 180 में से अल्फा को सबट्रैक्ट कर देंगे तो ये एंगल आ जाएगा हमारे पास, ये वाला एंगल, ओके। तो बस यही एंगल क्या आ गया 180 माइनस अल्फा, ओके। तो अब हमारे पास डायरेक्शन एंगल क्या हो जाएंगे when the direction of the line is reversed, ठीक है, हमने अपोजिट डायरेक्शन में उसकी डायरेक्शन को अभी इस साइड थे अब उसके अपोजिट हो गई रिवर्स, तो उसके डायरेक्शन एंगल क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन एंगल्स will be 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस बीटा, 180 डिग्री माइनस गामा, ठीक है, विथ तो ये हमारे हो जाएंगे डायरेक्शन एंगल, ठीक है। समझ गए, जैसे हमने 180 डिग्री माइनस अल्फा एक्स एक्सिस के साथ देखा, बिल्कुल सेम वैसे ही वाई एक्सिस के साथ और ऐसे जेड एक्सिस के साथ, ओके। तो अब हम क्या फाइंड करेंगे, जब हमारी लाइन की डायरेक्शन रिवर्स है, ठीक है, अपोजिट हो गई है, तो अब हम डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या आ जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइंस विल बी, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है, यही तो होता है एल, ठीक है, एल क्या होता है कॉस अल्फा, ठीक है, बट कॉस अल्फा नहीं है, अब क्या हो गया एंगल 180 डिग्री माइनस अल्फा, तो ये माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, ठीक है। तो एल क्या आ गया माइनस कॉस अल्फा, इसी प्रकार से एम हो जाएगा माइनस कॉस बीटा, ठीक है, एन क्या हो जाएगा माइनस कॉस गामा। तो एक तो माइनस एल माइनस एम और माइनस एन, ये हमारी हो गई डायरेक्शन कोसाइंस, और लाइन की डायरेक्शन रिवर्स की गई है, ठीक है। जब उसकी चेंज कर दी, लाइन की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, ठीक है, क्योंकि लाइन की डायरेक्शन दो होती है, जिस प्रकार से आपने देखा, एक तो इसकी ये वाली डायरेक्शन हो गई, एक इंडिकेट ये कर रहा है, और एक ये वाली डायरेक्शन, तो एक इस साइड और एक इस साइड, ओके। तो डायरेक्शन कोसाइंस जो हो जाएंगी एक लाइन की, वो क्या हो जाएंगी, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन L M N and minus L minus M
माइनस एम, ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों होगी। ओके, समझ गए इतना। अब हम एग्जांपल ले रहे हैं। इफ ए लाइन मेक्स एंगल्स 90 डिग्री, 135 डिग्री, 45 डिग्री विद द एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली, फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। देखो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक लाइन है, ठीक है, जो एक्स एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाती है, वाई एक्सिस के साथ 135 एंड जेड एक्सिस के साथ 45 डिग्री। हमें क्या फाइंड करना है? डायरेक्शन कोसाइंस। बहुत इजी है। देखो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होता है? एल एम एन, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। यानी कि गाइस एल किसके इक्वल होता है? कॉस अल्फा के। एम किसके इक्वल होता है? कॉस बीटा के। एन किसके इक्वल होता है? कॉस गामा के। और हमें गिवन कंडीशन क्या है? हमें दे रखे हैं डायरेक्शन एंगल दे रखे हैं, ठीक है। क्या दे रखे हैं? डायरेक्शन एंगल हमें दे रखे हैं। डायरेक्शन एंगल्स आर अल्फा कितना दे रखा है? 90 डिग्री, बीटा 135 डिग्री एंड गामा क्या दे रखा है? 45 डिग्री। बहुत ही इजी। हम एल फाइंड कर देंगे cos 90, ठीक है। cos 90 जीरो हो जाएगा, यानी एल हमारे पास जीरो आ गया, ठीक है। अब m क्या है? cos 135। cos 135 को हम ऐसे लिख सकते हैं 90 प्लस 45, ओके। एंड ये हो जाएगा माइनस साइन 45, यानी कि -1/√2। ये क्वाड्रेंट रूल से हो गया, ठीक है। आपने 11th में देखा वो क्वाड्रेंट रूल। अब n इक्वल होता है cos गामा, और गामा हमें दे रखा है 45, यानी कि cos 45 1/√2। तो हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस आर L equals to 0, m equals to -1/√2, n equals to 1/√2। यही हमारी डायरेक्शन कोसाइंस हो गई, 0, -1/√2 एंड 1/√2, ठीक है। ये डायरेक्शन कोसाइंस है। एक एग्जांपल और लेते हैं डायरेक्शन कोसाइंस का, ओके। अब हमारे पास एग्जांपल है। इसमें एक वेक्टर दे रखा है 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 6k कैप। हमें क्या फाइंड करना है? हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है, ठीक है। यानी एल एम एंड एन हमें फाइंड करना है। हम कैसे करेंगे? तो एल का फॉर्मूला क्या होता है? एल का फॉर्मूला होता है a/√a² प्लस b² प्लस c², ओके। a को हम x² प्लस y² प्लस z² भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब m हो जाएगा v/√a² प्लस b² प्लस z², ओके। और n हो जाएगा c/√a² प्लस b² प्लस c²। तो हमें एट फर्स्ट वी नीड टू फाइंड a v c, ठीक है। फिर हम ये फाइंड कर लेंगे। कैसे फाइंड करेंगे? ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे फाइंड करते हैं? i j एंड k के मल्टीपल का स्क्वायर करके ऐड कर देते हैं, हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाता है। सबसे पहले तो हम a b c देखेंगे, ठीक है। a b c क्या होता है? ये a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, यानी किसी भी वेक्टर का जो i j और k के मल्टीपल होते हैं वही तो a b c होते हैं। यही तो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, ठीक है। तो डायरेक्शन रेशियोज a क्या हो गया? कंपेयर कर दो। a हो गया 3, b क्या हो गया? 4 हो गया, ठीक है। c क्या हो गया? -6 हो गया। सिंपल, ठीक है। अब बस यहाँ पे लिख दो 3 और ये क्या हो जाएगा? √। ये मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर है, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऐसे फाइंड करते हैं, बस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो, एल आ जाएगा। तो हम फाइंड कर लेते हैं 3 का स्क्वायर, a का हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस v है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस c है हमारे पास -6 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? 3/√9 प्लस 16 प्लस 36, 25 प्लस 36 और √61, ठीक है। अब m फाइंड कर दो। m हो जाएगा v क्या है? 4/√61, ये हमने फाइंड कर लिया, ठीक है। यही तो है सबके अपॉन में मैग्नीट्यूड से तो डिवाइड करना है।
सी क्या है हमारे पास -6/√61। वेरी सिंपल, हमारे पास आ गए डायरेक्शन कोसाइंस। एल क्या आया 3/√61, एम क्या आ गया 4/√61, एन क्या आ गया -6/√61। ओके, एक बात याद रखना, कोई हमारे पास अगर यूनिट स्पेशली हमें यूनिट वेक्टर बता रहा है, ठीक है, कि ये यूनिट वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर में जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वही हमारे डायरेक्शन रेशियोज होते हैं। ठीक है, देखो इन यूनिट वेक्टर में यूनिट वेक्टर को हम इसकी क्या कंडीशन होती है कि इसमें जो डायरेक्शन रेशियोज होते हैं, सॉरी डायरेक्शन कोसाइंस, वो किसके इक्वल होते हैं, डायरेक्शन रेशियोज के। अभी बताएंगे क्यों होते हैं। ठीक है, यानी कि एल एम एन ये ए बी सी के ही इक्वल होते हैं। क्यों होते हैं, एल ए के इक्वल ही क्यों होते हैं, ठीक है, एम बी के इक्वल एन सी के इक्वल क्यों होते हैं, ये इसीलिए होते हैं क्योंकि जब हमारे पास यूनिट वेक्टर दे रखा है, सपोज करो ये एक हमारे पास यूनिट वेक्टर इस प्रकार से दे रखा है, आर वेक्टर इक्वल्स टू में ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। हमसे बोला है कि आर एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है। मतलब मैग्नीट्यूड हम कैसे फाइंड करेंगे, आई का मल्टीपल का स्क्वायर, जे के मल्टीपल का स्क्वायर, के मल्टीपल का स्क्वायर, ये जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम इसका डायरेक्शन कोसाइन जब देखेंगे तो एल क्या हो जाएगा, ए अपॉन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड तो ये यूनिट वेक्टर है ना, यूनिट वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड 1 है, तो बस आप 1 से डिवाइड करोगे तो एल इक्वल्स टू में ए आ जाएगा। इसी प्रकार से एम को जब मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे तो बी आ जाएगा, एन को जब आप सी को डिवाइड करोगे 1 से तो सी आ जाएगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना वो 1 है। ठीक है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है। तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिट वेक्टर में जो डायरेक्शन कोसाइंस होते हैं वो डायरेक्शन रेशियोज दोनों इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन देखो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। ठीक है, यानी कि गाइस अब हमें एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है, उसके हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करना है। तो देखो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, और ये ओरिजिन से एक्स एक्सिस, ओरिजिन से वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। ठीक है, क्या बताया गया, हमारे पास 2 पॉइंट हैं। ठीक है, एक है 2 पॉइंट है, एक पी है और एक क्यू पॉइंट है हमारे पास। ओके, दोनों को हम मीट कर देते हैं। ठीक है, अब हमें यही बताना है कि जो लाइन है ना पी क्यू, ठीक है, इसी लाइन के हमें डायरेक्शन कोसाइंस बताने हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, सो इसके लिए हम पी और क्यू से एक्स वाई प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, इस प्रकार से और ये जो है इसको बोलेंगे आर और ये हो जाएगा एस। ठीक है, और अब हम आर और एस को मीट कर देंगे। ठीक है, पी और क्यू से हमने 2 परपेंडिकुलर ड्रॉ करे एक्स वाई प्लेन में, आर एंड एस। ठीक है, अब एक काम और करेंगे, अब पी से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस लाइन पर क्यू एस पर। ठीक है, तो ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, परपेंडिकुलर। अब देखो आप क्या देख रहे हो कि ये जो लाइन है ना पी आर लाइन, ठीक है, ये पी क्यू लाइन जो है जब एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल कंस्ट्रक्ट करेगी, गामा। ठीक है, ये जो पी क्यू लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगी, गामा। ठीक है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है, तो यानी कि अगर हम इसको इसी प्रकार से इंक्रीज करेंगे तो ये वाला एंगल क्या है, गामा है, क्योंकि ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो ये जो पी क्यू लाइन है ना वो जेड एक्सिस के साथ गामा एंगल कंस्ट्रक्ट करती है। ओके, अब आप देख रहे हो कि ये वाली लाइन, ठीक है, पी आर लाइन और क्यू एस
लाइन क्या है, एक दूसरे के पैरेलल, ये परपेंडिकुलर है, इसको हम बोल देते हैं पी एन। पी एन क्या है, एक परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। तो ये वाली लाइन क्या होगी, ट्रांसवर्सल लाइन, और ये वाला एंगल भी गामा हो जाएगा, ठीक है, ये वाला एंगल भी गामा हो जाएगा, क्योंकि जब दो लाइन है पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ठीक है, तो ये वाला एंगल ये गामा है, ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल क्या है, गामा, ये भी क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा, ठीक है। इसको हम बोलेंगे पी एन और क्यू, ठीक है। अब क्यू, अब इन सब के हम वो देख लेते हैं कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, ओके। तो क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, पी के क्या हो जाएंगे, एंड कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x1, y1, z1। क्यू के कोऑर्डिनेट्स है x2, y2, z2, ठीक है। हमें कॉस गामा बताना है, कॉस गामा क्या हुआ, तो कॉस क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। बेस क्या है, क्यू एन हमारा बेस हो जाएगा, ठीक है, ये बेस है, ओके। तो बेस एन क्यू अपॉन हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा, हाइपोटेनस ये वाला हो जाएगा पी क्यू, ठीक है, पी क्यू। अब एन क्यू कैसे फाइंड करेंगे, ये वाली डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि इसने यहाँ से लेके यहाँ तक की कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो ये हो जाएगा, केवल जेड कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये हो जाएगा z2 माइनस z1, ठीक है। जेड एक्सिस पे कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो जेड एक्सिस पे जेड कोऑर्डिनेट्स होंगे, ओके। तो केवल इसने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, जो भी z2, मतलब अगर हमें जेड एक्सिस पे देखना होगा, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है, तो हमें पता है ना कितनी डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, तो क्या करेंगे, इस 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमें पता लग जाएगा 1 डिस्टेंस ट्रेवल की, वही है। तो यहाँ पे हम जेड कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली जैसे हमने कॉस जेड एक्सिस के साथ इसने क्या करा, गामा एंगल कंस्ट्रक्ट किया, और कॉस अब एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल कंस्ट्रक्ट करेगा, अल्फा, ठीक है, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, वहां पे एक्स एक्सिस होगा, तो x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू, एंड और इसी प्रकार बाई एक्सिस के साथ एंगल जो बनाएगा बीटा बनाएगा, तो कॉस बीटा पे जेड बाई एक्सिस यानी बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन पी क्यू, ठीक है। हम पी क्यू फाइंड कर लेते हैं। पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे, पी क्यू तो बहुत इजी है, क्यू माइनस पी, ठीक है, क्यू माइनस पी। बट ये जो मैग्नीट्यूड है, ये पी क्यू क्या है, मैग्नीट्यूड में आएगा, ठीक है। हमें इसकी मैग्नीट्यूड फाइंड करना है पी क्यू का, ओके। तो पहले हम पी क्यू फाइंड कर लेते हैं। पी क्यू आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू फाइंड कर रहे हैं। तो जब हम दो लाइंस के बीच की जब डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 माइनस x1 प्लस का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। मैग्नीट्यूड फाइंड कर देंगे पी क्यू, ठीक है। तो बस हमारे पास यही है कि जो कॉस अल्फा है वो है x2 माइनस x1 और पी क्यू जो हमने यहाँ पे लिख दिया, ओके। सिमिलरली कॉस बीटा इक्वल्स टू में y2 माइनस y1 अपॉन पी क्यू जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, एंड सेम सिमिलरली कॉस गामा इक्वल्स टू में z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, ये लिखा है हमने, ठीक है। इसके अपॉन में ये आ जाएगा, यानी कि हम एक बार लिख रहे हैं कॉस अल्फा इक्वल्स टू में हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू है क्या, पी क्यू तो मैग्नीट्यूड है, ठीक है। ये जो है पी क्यू, ये हमने डिस्टेंस फाइंड किया है, तो डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वही उसका फॉर्मूला कर देंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। पहले हमने दो वेक्टर पी क्यू फाइंड कर लिया, ठीक है, पी क्यू हमने फाइंड कर लिया, फिर उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर लिया, सिंपल, ठीक है। ये हमारे लिए कब हो गया, जब हम पी क्यू फाइंड कर रहे थे, ठीक है, फ्रॉम पी टू क्यू बात कर रहे थे, फ्रॉम पी टू क्यू की बात कर रहे थे, पी क्यू की बात कर रहे थे, बट अब हम अगर हम बात करेंगे बट
ये तो एक लाइन है ना, तो लाइन है, ठीक है। अभी हम इस टाइप से जा रही थी लाइन ऐसे करके, पी क्यू की बात कर रहे थे। अगर हम क्यूपी की बात करें, बट क्यूपी के लिए, बट फॉर क्यूपी के लिए, क्यूपी का मतलब अभी लाइन ऐसे जा रही है, ठीक है। जब ऐसे जाएगी तो जैसे हमने अभी आपको लाइन के बारे में बताया था, ठीक है, वहां पे अब क्या हो जाएगा, डायरेक्शन इसकी रिवर्स हो जाएगी। व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द लाइन इज रिवर्स्ड, तो अब एंगल क्या हो जाएंगे, रिवर्स्ड। देन द डायरेक्शन एंगल, देन द एंगल्स आर क्या हो जाएंगे, 180 डिग्री माइनस अल्फा, 180 डिग्री माइनस बीटा, 180 माइनस गामा, बस यही हो जाएंगे, ठीक है। ओके, तो अब इसके लिए क्या हो जाएगा, एल इक्वल्स टू में यानी, और ये जो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, यही तो है हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस एल, ठीक है, एम, और ये हो जाएगा एन, ठीक है। तो क्या हो जाएगा वेल, एल इक्वल्स टू में, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्यूपी की बात कर रहे हैं, ठीक है, क्यूपी की बात कर रहे हैं। तो पहले हमने पी क्यू की बात करी थी, बट अब हम क्यू से पी पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम क्या फाइंड करें, क्यूपी के लिए देखें तो P माइनस क्यू करेंगे ना, अब हम P माइनस क्यू करेंगे, यानी कि हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर हम L फाइंड करें, कॉस अल्फा देखें, तो अब हमारे पास x1 माइनस x2 हो जाएगा, ठीक है, x1 माइनस x2 अपॉन पी क्यू, और अगर हम यहाँ से माइनस साइन लेंगे तो x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि इसी प्रकार सिमिलरली हमारे पास m क्या आ जाएगा, कॉस बीटा, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इसको थोड़ा रफ कर देते हैं, देयर इज नो स्पेस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, m इक्वल्स टू में कॉस बीटा, ठीक है। तो हम कॉस बीटा फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा बाई 1 माइनस बाई 2 अपॉन पी क्यू, और हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे तो बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन पी क्यू हो जाएगा। एंड सिमिलरली n इक्वल्स टू में कॉस गामा विच इज इक्वल्स टू z1 माइनस z2 अपॉन पी क्यू, हम इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, सो इट विल बी z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू। तो आपने देखा डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, L, M एंड N, ठीक है, एंड माइनस L माइनस M माइनस N, ठीक है। तो ये हो जाएंगे हमारे पास डायरेक्शन कोसाइंस। और अगर हम डायरेक्शन रेशियोज की बात करें तो डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, देखो अभी हम लिखते हैं L इक्वल्स टू में क्या आया था, x2 माइनस x1 अपॉन पी क्यू हमने यहाँ पे लिख रखा है, PQ ये है, ठीक है, इतना बड़ा काफी बुरा है इसलिए यहाँ पे PQ लिख दिया, ठीक है। और m क्या हो जाएगा, बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन पी क्यू, और n क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, ओके। अब हम लाइन की जो डायरेक्शन कोसाइंस होंगी वो L, M, N तो ये हो गई, लेकिन अगर हम माइनस L वगैरह की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, दूसरी अगर इसके लिए ये हो जाएंगी x1 माइनस x2 अपॉन पी क्यू, ठीक है, और माइनस आ जाएगा आगे, ठीक है। और m क्या हो जाएगा, ये वाला माइनस बाई 2 माइनस बाई 1 अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये हो जाएंगे इसके एक ये हो गया बाई 2 माइनस बाई 1 माइनस का अपॉन पी क्यू, और एक हो जाएगा z2 माइनस z1 अपॉन पी क्यू, ठीक है। तो ये हो गई डायरेक्शन कोसाइंस, ये और फिर ये और ये, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो गई। बट अगर डायरेक्शन रेशियोज की बात करेंगे तो क्या हो जाएंगे, तो डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे हमारे पास x2 माइनस x1, यानी कि गाइस डायरेक्शन रेशियोज क्या हो जाएंगे, एक बार यहाँ पे थोड़ा सा रब करते हैं, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स विच आर x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 और x1 माइनस
x2 y1 माइनस y2 z1 माइनस z2। आपको पता लग गया ये कहाँ से आए, क्योंकि अगर हमने आपको बताया था कि अगर हम जो लाइन की डायरेक्शन दोनों साइड होती है, ठीक है, अगर हम डायरेक्शन अपोजिट करेंगे, रिवर्स करेंगे, तो हमारे पास ये आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि फिर हमारे पास एंगल जो डायरेक्शन एंगल्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, वो 180 डिग्री माइनस कर देंगे, ठीक है, तो वो नेगेटिव हो जाएंगे। इसीलिए हमारे पास ये आए डायरेक्शन रेशियोज, और हम डायरेक्शन कोसाइंस बता चुके, ठीक है। एल एम एंड एन एंड माइनस एल माइनस एम एंड माइनस एन क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, और ये डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे, और वो डायरेक्शन कोसाइंस हो जाएंगे, ठीक है। अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे, ठीक है। अब देखो हमने एग्जाम्पल लिया है जिसमें हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स। ओके, अब हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करनी है 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, एक ए दे रखा है और दूसरा बी दे रखा है, एंड ऑल्सो डायरेक्शन रेशियोज। हमें डायरेक्शन रेशियोज भी फाइंड करना है, डायरेक्शन कोसाइंस भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला अभी हमने कंसेप्ट देखा था, उसी के बेस पे हमने एग्जांपल लिया, बहुत इजी। देखो कैसे, सबसे पहले हम देखते हैं डायरेक्शन रेशियोज। डायरेक्शन रेशियोज ये क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ए वी सी, ठीक है। डायरेक्शन रेशियोज हो जाएंगे ए वी सी। तो ए कैसे फाइंड होता है, ए होता है x2 माइनस एक्स वन के इक्वल, ठीक है। बी होता है y2 माइनस y1 के इक्वल। सी होता है z2 माइनस z1 के इक्वल, ठीक है। हमें ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, 1 माइनस 3 4, ये हमारे पास x1, ये y1 और ये z1। दूसरा पॉइंट हमें v दे रखा है 3 1 2, यानी कि x2 y2 z2। ओके, बहुत सिंपल, हम इसकी डायरेक्शन रेशियोज फाइंड कर देंगे। एक कोस टू में x2 माइनस x1, तो x2 हमारे पास है 3 माइनस x1 है हमारे पास 1, तो क्या हो जाएगा, ए 2 आ गया, ठीक है। b हो जाएगा y2 माइनस y1, तो y2 हमारे पास 1 है और y1 है हमारे पास -3, तो ये 4 हो जाएगा। c फाइंड करेंगे z2 माइनस z1, z2 हमारे पास 2 है और -4, ये -2 हो जाएगा। सो द डायरेक्शन रेशियोज आर ये हो जाएंगे हमारे पास, a क्या है 2, v 4 एंड c हो जाएगा -2, ठीक है। तो ये डायरेक्शन रेशियोज फाइंड करेंगे। अब नाउ वी विल फाइंड डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, डायरेक्शन कोसाइंस यानी एल एम एंड एन। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड वी। ओके, क्या हो जाएंगे, एल एम एंड एन। एल एम एन जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। एल एल किसके इक्वल है, तो एल हो जाएगा ए अपॉन ए बी, ठीक है। अब ए क्या है, ये ए ही तो x2 माइनस x1 है, और ए बी क्या है, तो ए बी कैसे फाइंड करेंगे, यानी कि ये 2 पॉइंट है, ठीक है। ए बी, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, ए बी फाइंड करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और यही हमारे पास l हो गया, m हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन ए बी, n भी हमारे पास n क्या हो जाएगा, z2 माइनस z1 अपॉन ए बी, ठीक है। ये z2 माइनस z1 जो हमने फाइंड किया यही c है, ठीक है। और ये जो हमने y2 माइनस y1 फाइंड करा है यही हमारा क्या हो जाएगा, v हो जाएगा। इसको हम b बोलेंगे, इसको हम z बोल सकते हैं, ठीक है, सॉरी c बोल सकते हैं। और a भी आपको पता चल गया कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। देखो हमें क्या फाइंड करना है, सबसे एट फर्स्ट वी विल फाइंड ए बी,
ठीक है, ए बी फाइंड करने के लिए हमें x2 माइनस ये वाला फॉर्मूला यूज करना है जो हमने लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे x2 क्या है 3 माइनस x1 है 1 का स्क्वायर प्लस बाई 2 माइनस बाई 1, बाई 2 है हमारे पास 1 माइनस बाई 1 है 3 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1, तो z2 हमारे पास 2 है माइनस z1 हमारे पास 4 है। यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे ए बी। ठीक है, ये आ जाएगा 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 4, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और ये हो जाएगा हमारे पास 8 प्लस 16 तो अंडर रूट 24। ठीक है, इसको हम बाहर ले सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 2√6। ये हो गया हमारे पास ए बी। ठीक है, अब हम एल फाइंड करेंगे तो एल क्या हो जाएगा x2 माइनस x1। ठीक है, यानी कि ए हमने क्या फाइंड करा था डायरेक्शन रेशियोज की नीड है, अब हमें ए बी सी, तो हमने जो ए बी सी फाइंड किए थे वो x2 माइनस x1 था, यानी कि हमारे पास ए क्या आया था a2 आया था, v क्या आया था y2 माइनस यानी y ये आया था 4 एंड c आया था हमारे पास -2 और ये a v c ही हमारे पास a को क्या बोलते हैं x2 माइनस x1, b को बोलते हैं y2 माइनस y1 और c को बोलते हैं z2 माइनस z1। ठीक है, तो बस हमारे पास l क्या हो जाएगा a अपॉन ए वी, तो l क्या हो गया a हमारा है 2 अपॉन 2√6, 2 से 2 कैंसिल 1 अपॉन √6। अब हम यहाँ पे m देखेंगे तो m क्या हो जाएगा v अपॉन 2√6। ठीक है, v अपॉन ए वी, v हमने फाइंड किया है 4 अपॉन और ये आया 2√6। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हमारे पास आ गए 2 अंडर √6। फिर हमें n फाइंड करना है, n हो जाएगा c अपॉन ए वी, तो क्या आया c हमारे पास -2 अपॉन 2√6 चल रहा है, दोनों कैंसिल -1 अपॉन √6। ठीक है, तो बस यही डायरेक्शन कोसाइंस हो गया। डायरेक्शन कोसाइंस क्या होगा, सो द डायरेक्शन कोसाइंस आर क्या होगा, डायरेक्शन कोसाइंस आर एल। ठीक है, एल क्या हो गया 1 अपॉन √6, एम क्या हो गया 2 अपॉन √6। ठीक है, एंड एन क्या हो गया -1 अपॉन √6। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ ए लाइन थ्रू 2 points A and B and also find direction cosines, direction ratios find करते हैं, फॉर्मूला होता है दोनों का। ठीक है, तो L M and N हमारे पास क्या हो गए डायरेक्शन कोसाइंस। और अगर हम नेगेटिव की बात करेंगे तो -L -M -N यानी कि फिर वो ये वाले हो जाएंगे L इक्वल्स टू माइनस आ जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस और प्लस, यानी कि गाइस यहाँ पे अभी माइनस नहीं है, दो तो -1 अपॉन √6 -2 अपॉन √6 और ये हो जाएगा 1 अपॉन √6। ठीक है, तो ये हमारे हो गए प्लस माइनस। ठीक है, एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, अगर हमें दोनों निकाल लें तो ठीक है, नेगेटिव वाले हो जाएंगे -L -M -N। देखो अब ये है इफ पॉइंट्स आर कोलिनियर। अगर हमें कोलिनियरिटी की कंडीशन चेक करनी है, हमसे बोला जा रहा है कि आपको ये 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। ठीक है, और फिर बोला जा रहा है कि जो 3 पॉइंट्स हैं ये तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इस स्ट्रेट लाइन पर 3 पॉइंट्स हैं, एक ए, ठीक है, वी और ये है सी। तो अब ये बता रहे हैं कि ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर है। ठीक है, अगर ये इस टाइप से दे रखे हैं हाँ, तो कोलिनियर का मतलब यही होता है कि तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करें। ठीक है, तो देखो क्या बताया गया है, इफ पॉइंट्स ए वी एंड सी आर कोलिनियर। अगर तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं तो उसकी कंडीशन के लिए हम क्या करेंगे, जो जैसे कि हमारे पास ए बी सी पॉइंट है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ए बी फाइंड करेंगे। ठीक है, ए बी फाइंड करेंगे और ये जो वेक्टर ए बी है ना, ये ए बी वेक्टर ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी वेक्टर के होना चाहिए। यानी कि ये कंडीशन हमारी प्रूव करनी चाहिए ए बी वेक्टर इक्वल्स टू में स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी वेक्टर। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है
तो हम बोल देंगे कि हमारे जो पॉइंट्स हैं वो कोलिनियर है। ठीक है, क्या है कंडीशन, ए वी इक्वल्स टू में स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी वैक्टर। ठीक है, अब आपको उसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले आपको ए वी वैक्टर के कंपोनेंट फाइंड करने होंगे। तो ए वी वैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, उसके कंपोनेंट क्या हो जाएंगे, तो ए वी पहले x2 माइनस x1 कर देंगे और y2 माइनस y1 z2 माइनस z1, फिर हम फाइंड करेंगे ए सी। तो ए सी फाइंड करने के लिए x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1। ठीक है, सच दैट अब इस प्रकार हमें चेक करना है कि जो x2 माइनस x1 है वो k इंटू में x3 माइनस x1 के इक्वल होना चाहिए, एंड y2 माइनस y1 इसके इक्वल होना चाहिए k इंटू में y3 माइनस y1 के, एंड z2 माइनस z1 किसके इक्वल होना चाहिए, k इंटू में z3 माइनस z1। अगर ये तीनों कंडीशन ट्रू हो रहे हैं, ठीक है, ये वाली और ये वाली, तो बोल सकते हैं तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब समझ गए, जब तीनों पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं तो यानी कि पॉइंट्स कोलिनियर है। उसकी कंडीशन है कि जो ए वी वेक्टर है इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी। ठीक है, चलो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे, देखो एग्जाम्पल लिया है, इसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट दे रखा है। बोला जा रहा है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है। कोलिनियरिटी की कंडीशन चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ए बी फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, ए बी फाइंड कर लेते हैं, तो ए बी क्या हो जाएगा, बी माइनस ए, बी क्या है 2 माइनस 1। ठीक है, और फिर आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 2, 4 माइनस 2, और फिर आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 3, तो ये आ जाएगा 1 2 3, ये आ गया हमारे पास ए बी। ठीक है, हम फाइंड करेंगे ए सी, तो ए सी का मतलब सी माइनस ए। ठीक है, सी माइनस ए का मतलब ये आ जाएगा 3 माइनस 1, और ये हमारे पास ए है और ये है सी, तो हम इसमें से सब क्या कर देंगे, x1 माइनस ये x2, ये x1 y1 और ये z1। ठीक है, ये x3 y3 z3, ये x2 y2 z2। तो फिलहाल हम ए सी फाइंड कर रहे हैं, c माइनस ए, तो x3 माइनस x1 3 माइनस 1, 6 माइनस 2 हो जाएगा, एंड 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा 2 4 3। चलो ए सी भी आ गया। अब हमारे पास जो ए बी है वो क्या आया 1 2 3। ठीक है, और अगर हम यहाँ से 2 ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 2, एंड यहाँ पे 6 था ये। ठीक है, जब 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब आप देख रहे हो, बिल्कुल हमने क्या बताया था कि ए बी जो होना चाहिए वो स्केलर मल्टीपल ऑफ ए सी का होना चाहिए। ठीक है, तो आप देख रहे हो कि ये ए बी भी इक्वल है 1 2 3, ए बी के कंपोनेंट इक्वल है किसके, ए सी के कंपोनेंट के, और ये जो के क्या हो जाएगा, के हमारा स्केलर मल्टीपल है। सिंपल, तो बस ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, या फिर हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं x2 माइनस, पहले हम ए बी के कंपोनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ ए बी, तो ए बी के कंपोनेंट हो जाएंगे हमारे पास x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। क्या फाइंड करें हमने x2 माइनस x1, ये आ गए 1 2 3। ठीक है, अब नाउ विल फाइंड द कंपोनेंट ऑफ ए सी। नाउ कंपोनेंट ऑफ ए सी। ठीक है, तो ए सी के क्या कंपोनेंट हो जाएंगे, ये हो जाएंगे x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 और ये z3 माइनस z1। ओके, तो क्या हो जाएगा फिर ये, हाँ, तो x3 माइनस x1 हमारे पास क्या आ गए थे इसी के 2 4 और 6। ठीक है, ये आ गए हमारे पास एसी के कंपोनेंट। फिर हमने क्या बताया था, फिर आपको ये चेक करना है कि x2 माइनस x1 इक्वल्स टू में k इंटू x3 माइनस x1, तो x2 माइनस x1 आया हमारे पास 1 इक्वल्स टू में k और इंटू में x3 माइनस x1 आया 2। अगर यहाँ से k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2 आया। फिर नेक्स्ट y2 माइनस y1 इक्वल्स टू में k इंटू x3 माइनस x1। ठीक है, तो y2 माइनस y1 हमारे पास आया 2,
इक्वल्स टू में के इंटू में x3 माइनस x1 हमारे पास क्या आया, ये आया यहाँ पे y3 माइनस y है, ठीक है, y की बात कर रहे हैं, तो ये आ गया 4। यहाँ से अगर हम k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो भी 1/2 आ जाएगा। अब हम z2 माइनस z1 इक्वल्स टू में k इंटू z3 माइनस z1 के लिए सेट करेंगे, तो z2 माइनस z1 हमारे पास 3 है इक्वल्स टू में k और इंटू में 6, k की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2, k हर सिचुएशन पे 1/2 है ना, ठीक है, k तो सेम है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, तो बोल देंगे पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो ए बी एंड सी पॉइंट्स आर कोलिनियर एंड लाई ऑन द सेम लाइन, ठीक है, लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन। समझ गए? ऐसे कोलिनियरिटी चेक करते हैं, सबसे पहले हम ए बी की कंपोनेंट फाइंड करेंगे, फिर हम ए सी की कंपोनेंट फाइंड करेंगे, वहां से के फाइंड कर लेंगे जैसे हमने अभी करे, के की वैल्यू सेम है, बोल देंगे ये ए बी सी पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो ये हमारे कंसेप्ट थे जो हम कंप्लीट कर चुके 11.1 एक्सरसाइज की, ठीक है। सो अगेन आई वांट टू से थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।